Hi guys, welcome to the yet another form filling video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil. I hope all of you are doing good and would be super busy in your board examinations. I wish all of you all the best for your board examination. Do वेरी गुड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसके अलावा मुझे कुछ और भी कंसिडर करना है गाइस। हमको कंसिडर करना है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। बोर्ड्स के बाद हमारे बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे एंड जिन्होंने भी अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फ़ोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यू विल प्रिपेयर यू फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, प्लीज़ कॉल अस। विल डू द काउंसलिंग पार्ट, विल मेक यू अवेयर कि कौन कौन से ऑप्शंस आप फिल कर सकते हैं एंड कौन कौन से ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। And if you want, you can join Pratham for the entrance exam preparations. So guys, this particular video we are shooting to help you in filling up the form for GIPMAT application form 2022. गाइज बोर्ड्स में बिजी हैं, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट द थिंग इज हमको थोड़ा सा टाइम और निकालना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स को फिल करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेशंस फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म्स एंड भी हो चुके हैं। लाइक कुछ CUET भी अब अबाउट टू एंड सून। सो हमारे पास बहुत कम टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। आपके पास जब भी आपको टाइम मिलता है फॉर्म फिलिंग करने के लिए, आप उसको प्लीज़ टाइमली फिल कीजिए। ऐसी सिचुएशन ना आए कि हम फॉर्म निकल जाने के बाद विल रिग्रेट दैट वी हैव नॉट फिल अप दैट फॉर्म। इट्स रिकमेंडेड कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखिए आप उसको फिल कीजिए। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर शूटिंग टू हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म फॉर जिपमैट एप्लीकेशन फॉर्म 2022। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि जिपमैट एप्लीकेशन फॉर्म, जिपमैट का जो स्कोर है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो जिपमैट इज़ फॉर IIM जम्मू। IIM जम्मू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, द एंट्रेंस एग्जाम इज कॉल्ड जिपमैट एप्लीकेशन फॉर्म। सो ऑफ कोर्स IIM जम्मू विल एक्सेप्ट द स्कोर फॉर जिपमैट। इसके अलावा एक और IIM है जो कि जिपमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ IIM बोध गया। That is also accepting the score of GIPMAT। इसके अलावा गाइज यू वुड बी अवेयर, इस साल नालसार ने भी अपना 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज़ 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम PBA प्लस MBA। वो भी जिपमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। नालसार जो है वो जिपमैट के अलावा और भी स्कोर एक्सेप्ट करा, लाइक IIM इंदौर, IIM रोहतक एंड देयर आर फ्यू मोर एंट्रेंस एग्जाम्स जिसका स्कोर एक्सेप्ट करेंगे नालसार, बट जिपमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि जिपमैट का फॉर्म्स आप फिल कीजिए गाइस। जिपमैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड बिकॉज IIMs आर द बेस्ट बिजनेस स्कूल इन इंडिया। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप IIMs के 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को आप फिल कीजिए अगर आप मैनेजमेंट को टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आई टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म कि कैसे फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या प्रॉब्लमैटिक एरिया है, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज दीज थिंग्स एंड टिल दी एंड आई विल टेल यू ऑल द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म। ऑलराइट, उससे पहले मैं आपको जस्ट रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या रेडी रखना है। यू विल हैव टू हैव द फोटोग्राफ रेडी, पासपोर्ट फोटोग्राफ। द साइज ऑफ द फोटोग्राफ इज 10 KB to 100 KB। JPG और JPEG फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है एंड सिग्नेचर चाहिए होगा 4 KB से 30 KB के बीच में। JPG एंड JPEG फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड। सो पहले से ही आप ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए सो दैट later on while attaching the photograph and signature you don't face any problem in attaching those documents. All right, so let me talk about the JIPMAT and Bodh Gaya first. The courses offered is 5 years integrated program. We are aware 5 years में के अंदर I'll be completing my 3 years for graduation, 2 years for masters. बहुत सारे students का क्वेश्चन होता है कि 3 साल के बाद मैं एग्जिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। येस, यू गाइज हैव द ऑप्शन कि आप 3 साल के बाद IIMs के या 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से आप एग्जिट कर सकते हैं एंड आप और ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव CAT, JAS, SNAP, IFT एंड MAT, यू कैन गिव दोज एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है यू कैन मूव इन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 years। ऑलराइट, सो उसमें आपके पास ऑप्शन है 3 years के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप कौन से स्ट्रीम से आ रहे हैं, यू कैन बी फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम विद दैट। यू शुड गेट 60% in 12th standard, that is the minimum criteria. 55% for the student who are from SC, ST and PWD category. ऑलराइट, इसके अलावा आपके 10th में भी मिनिमम 60% चाहिए उनको एंड 55% फॉर SC, ST एंड PWD। दैट मीन्स 10th एंड 12th के अंदर
फॉर जनरल कैटेगरी 60% इज रिक्वायर्ड। अगर आपके 10th में 60% नहीं है, आई वुड नॉट रिकमेंड टू फिल अप दैट फॉर्म बिकॉज वो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, की सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, IIM बोध गया जो है विल बी एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ IIM जम्मू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि आपको उस पर्टिकुलर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको सेक्शनली भी आपको 30% मिनिमम स्कोर करना है। सपोजिंगली IIM जम्मू का जो पैटर्न है दैट इज मैथ्स, लॉजिकल, QA, LR एंड VA, ये 3 सेक्शंस हैं। आपको सेक्शनली मिनिमम 30% आपको उसमें स्कोर करना ही है ईच सेक्शनल। तो सेक्शन वाइज परसेंटेज भी आपका इंपॉर्टेंट होता है टू गेट इनटू IIM बोध गया। ओवरऑल स्कोर के अलावा सेक्शनली भी आपको 30% चाहिए होता है मिनिमम। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट IIM जम्मू। IIM जम्मू का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो मेरिट आएगा, आपका जो स्कोर आएगा in IIM Jammu, basis on that you will get the selection in the JIPMAT in the IIM Jammu। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो भी कंसिडर करेंगी। ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूं तो JIPMAT का जो स्कोर है उसका जो वेटेज है दैट विल बी 60%। क्लास 10th का वो लोग कंसिडर करेंगे 15%, क्लास 12th को भी 15% कंसिडर करेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी is 10%. So lot of people are not aware of gender diversity. That means female students are more preferred in the universities. So अगर आप female candidate हैं तो उसमें भी आपको कुछ consideration मिल रहा है। Alright, so online application started on 10th of May 2022. Last day to fill up the form is 10th June 2022. The examination date is 3rd July 2022. That will be CBT. CBT is computer based test. That means आप पेन एंड पेपर में नहीं देंगे एग्जाम, आप उसको कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन फीस इज जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू विल हैव टू हैव पे 1000 rupees for the application form। Alright, form का जो link है we have already given if you want to go to the directly website that is jipmat.nta.ac.in। अगर आप वहाँ पर जाके वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अदरवाइज we have given the direct form link to all our Pratham students। These videos and PPTs are uploaded in the form filling section of the PSI's account। So once I click on this particular option it will take us to the main registration page जहाँ पर मुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। आई विल हैव टू फिल इन दी पर्सनल डिटेल्स, आई विल हैव टू पंच इन द इन्फॉर्मेशन फॉर क्वालिफाइंग डिटेल्स। मेरे को मेरे को अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अटैच करना है एंड देन आई विल हैव टू मेक दी पेमेंट। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ होल फिलिंग अप द फॉर्म। Let's just go ahead and click on JIPMAT 2022 new registration। Once we do it, it will give me these options. If I have already created the logins, I can click on sign in. If not, if I'm a new if I'm doing it first time, I will click on new registration। Once I do it, I will have to fill in this information। मैंने basic information already fill in किया हुआ है। I will have to punch in the candidate name, my father's name, mother's name below that। I will have to punch in the date of birth and identity type and valid PAN card number। So this is very important। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डजंट हैव द पैन कार्ड। सो उस कार्ड में आप यहाँ पर पैन कार्ड की जगह आप आधार कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं, बट आधार कार्ड के टाइम पर वो पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं मांग रहा है। तो आप आधार कार्ड के नंबर की जगह आपके जो लास्ट डिजिट 4 डिजिट हैं आधार कार्ड के आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरा आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं 12 डिजिट का, वो नहीं चल रहा है, तो आप लास्ट के 4 डिजिट भी डालेंगे दैट विल वर्क फॉर इट। Okay, if you have another ID proof you can attach that, but if you are attaching Aadhaar card specifically तो last के 4 digit अगर आप mention कर देंगे it will take that particular thing। Alright, okay, let's just move ahead। You will have to mention the gender here and your email ID। Once you put in the email ID you will have to confirm the email ID on the lower side and you will move forward। Once you do it you will have to punch in the information, the address you have। I have punched in the address, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड द पिन कोड नंबर। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगर आपका अलग है कोई परमानेंट एड्रेस तो आप लोअर पार्ट पर आप अपना परमानेंट एड्रेस अलग से मेंशन करेंगे। ऑलराइट, वंस यू डू इट आपका पास एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी पिन मेंशन करने के लिए। आप सिक्योरिटी पिन मेंशन कीजिए, आंसर कीजिए एंड उसके बाद आपके पास एक कैप्चा आएगा। यू विल हैव टू पंच इन द सेम कैप्चा ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट to accept the terms and conditions on given on the left hand side and click on submit। Once I click on submit it will
गिव मी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पर मुझे बोलेगा कि अगर आपको डिटेल्स को एडिट करना है तो आप प्लीज़ एडिट कीजिए। आप जब भी आप सबमिट करते हैं किसी भी फॉर्म को, प्लीज़ गो अहेड एंड क्रॉस चेक ईच एंड एवरीथिंग ट्वाइस। अगर आपकी चेंजेस गलती हो जाती हैं तो बाद में चेंजेस करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट गाइस। तो अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्लीज़ आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। ऑलराइट, सो आई हैव चेक्ड एवरीथिंग। आई विल क्लिक ऑन कन्फर्म एंड सबमिट। इट विल गिव मी दिस पर्टिकुलर पेज जिसमें मेरा पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल इन हो गया है। नाउ आई विल हैव टू डू दीज थिंग्स आर पेंडिंग। उससे पहले मुझे अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा बाय पुटिंग द वेरी मोबाइल OTP विच आई गेट। आई विल जनरेट द OTP क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस। आई विल हैव टू पंच इन द OTP एंड आई विल क्लिक ऑन वेरीफाई OTP। जैसे ही मैं वेरीफाई OTP कर दूंगा मेरा मोबाइल नंबर और जो है वो OTP वेरीफाई हो जाएगा। सेम वे आई कैन also verify my email ID using this process. Okay, so when I do it, it will take me to this particular page. ये particular grayed out part मैं already fill in कर चुका हूँ। that means I will not be able to make the changes here. इसके नीचे वाला part है उसके लिए मुझे fill in करना होगा। Okay, so nationality, I will have to choose the nationality here. I will have to choose the category I belong to. PWD कैटेगरी येस और नो। अगर मैं PWD कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे उसका येस करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप उसमें मेंशन कर रहे हैं तो यू शुड हैव द सर्टिफिकेट अलोंग विद यू। ऑलराइट, सो आप येस और नो आप यहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। गो बिलो एंड देन यू विल हैव टू मेंशन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस कि आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। आप कोचिंग सेल्फ कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट मैंडेटरी। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको कोचिंग ही लिखना है। ऑलराइट, सो आई चूज कोचिंग जस्ट बिकॉज कोचिंग से मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, बट अदरवाइज आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है उसमें। ओके, सो एग्जामिनेशन सिटीज़ 1 2 3 4 मैं इसमें से कोई सा भी पार्ट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ गाइज। मुझे चारों पॉइंट फिल करने होंगे। सो सिंस आई हैव चोजन दिल्ली ऑप्शन, दिल्ली, आई स्टे इन दिल्ली, सो मैंने अपने जो नियर बाय सिटीज़ हैं उसको मैंने चूज़ कर लिया है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके जो नियर बाय सिटी है और लोकेशन है आप उसी को ही चूज़ कीजिए। सो सपोजिंगली आई हैव चोजन Delhi as a first priority, second I have chosen Faridabad, Gurgaon I have chosen third, and Noida I have chosen fourth. So depending upon your geographical location, you can choose the nearby city or the location where you want to give the entrance test. Alright, इसके बाद मुझे education details को fill in करना होगा. I will have to punch in the information for 10th. So I have completed my 10th. I have place of schooling. You have to mention the city. 10th you have to mention 10th का यहाँ पर मेंशन करना होगा। प्राइवेट स्कूल था या गवर्नमेंट स्कूल था, यू हैव टू मेंशन दैट। नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड CBSE आई हैव चोजन। ईयर ऑफ पासिंग जो स्टूडेंट अभी 12th में है आप उसको 2020 करेंगे। सो आप और अगर आप 12th में अपियरिंग है तो ठीक है। सो आपका रिजल्ट मोड क्या होगा, CGPA या परसेंटेज है, यू हैव टू मेंशन दैट। आपका यहाँ पर अगर परसेंटेज है तो मैक्सिमम परसेंटेज लेकर आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज डालना होगा। सो आई केप्ट CGPA बिकॉज पहले के टाइम पर CGPA था। सो अगर आपके टाइम पर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज ही फिल इन करेंगे। ऑलराइट, so let's move forward. I will have to fill in the information for 12th as well. So यहाँ पर 12th की information में I have completed my 12th, so I have clicked passed. Same information which I filled for 10th, I will have to punch in the information for 12th. अगर आप अभी 12th में हैं तो आप पास्ट की जगह यहाँ पर आप पासिंग स्टेटस की जगह आप उसमें अपियरिंग लिखेंगे। जैसे ही आप उसको अपियरिंग करेंगे you do not have to fill in the obtained mark, total marks and the percentage here. ऑलराइट, ईयर ऑफ पासिंग आपका बाय डिफॉल्ट 2022 हो जाएगा अगर आप 12th में हैं तो। ऑलराइट, आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, now I will have to fill in the basic information for parents. Your father's qualifications, occupation, annual income. Same information you have to punch in for mother also. Mother qualifications, occupation and annual income. ऑलराइट, ये डिटेल्स फिल इन करने के बाद आपको इन सब चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। आई विल क्लिक each one of them and once I click all of them I will have to click I hereby agree. So this is the terms and conditions and I will move forward. Once I do it, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अटैच करना है गाइस। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अटैच करने में, बिकॉज अगर आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अटैच करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को साइज़ का प्रॉब्लम आ जाता है अटैच करने में। सो आप गूगल पे जाके कंप्रेस इमेज लिखेंगे तो लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर इन गूगल जिसके थ्रू आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को कंप्रेस करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप पेंट ऑप्शंस को भी यूज़ करके आप फोटोग्राफ को कंप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है। सो आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अटैच कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको साइज ऑलरेडी बता दिया था, 10 KB टू 200 KB आपको अटैच करना है, एंड सिग्नेचर 4 KB टू 30 KB आपको अटैच करना है, एंड क्लिक ऑन अपलोड फॉर बोथ ऑफ देम. Once you do it, it will give you the declaration. I will click on this declaration checkbox and I will click on make payment. Once I do the make payment option, I will have to choose the payment gateway. So आई एम जिपमैट के फॉर्म्स के अंदर आपको एक ही पेमेंट गेटवे दिखेगा, दैट इज SBI. SBI पे आप क्लिक कर लीजिए, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट. सो जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपके पास और पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, NEFT कार्ड, व्हाटसोएवर you want to fill, and you can make the payment. Once you make the payment, you will have to keep your this application number with you and the password given by the JIPMAT. That is very very important. आपको यूजर नेम पासवर्ड को सेव रखना होगा. अगर आप यूजर नेम पासवर्ड को भूल जाते हैं, it is very difficult to get the username password from the university. So please save it somewhere. For प्रथम स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया है, अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन बना दिया विच इज़ कॉल्ड फॉर्म्स अपडेट, फॉर्म्स वॉलेट. फॉर्म्स वॉलेट के अंदर स्टूडेंट जाकर अपने सारे यूजर नेम पासवर्ड्स को सेव कर सकते हैं, एंड जब भी उनको यूज़ पड़ेगा वो उसको फेच कर सकते हैं डिटेल्स को. Alright, so we have done the form filling video of this particular JIPMAT form. We'll be creating more videos for Mumbai University and upcoming forms. अगर आपने कोई भी फॉर्म्स को नहीं फिल किया है, प्लीज़ आप इन हमारे फॉर्म फिलिंग वीडियोस को देखकर फिल कीजिए. आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया है, आप उनको भी ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं. ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं, बिकॉज अगर आप वीडियोस को देखकर फिल करेंगे तो वील इंश्योर दैट कि आपका फॉर्म फिलिंग जो है वो गलत ना हो, बिकॉज बाद में करेक्शन कराना इज अ डिफिकल्ट टास्क. Alright, so this is how we fill up the form. If in case you guys still face any kind of problem, you can contact us on the phone numbers given on the left hand side. For every region we have different phone numbers. आप हमारे पास contact कर सकते हैं. We'll be happy to help you. Alright, so we'll catch you on the next video. जो भी और जो फॉर्म्स रिलीज होंगे उनके लिए भी हम लोग वीडियोस क्रिएट करेंगे. Catch you in the next video. Till that time, take care, work hard for your board examinations, and all the best. Have a nice day, people.